बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 जनरल थ्योरम्स एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 3.1 का आगाज़ कर चुके हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। और एक नया चैनल मैंने शुरू किया है, क्रिकेट विद इकबाल हैदर। ये भी मेरा अपना चैनल है, मेरा अपना नहीं बल्कि आप लोगों का अपना चैनल है। इसको भी सब्सक्राइब करें और इसको प्रमोट करें। तो आइए आज के क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। फाइंड सी वेन एवर पॉसिबल। सी की कीमत मालूम करें जब भी ये मुमकिन हो ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम की वजह से प्रॉब्लम 7 to 8। अच्छा, इससे जो पहले हमने क्वेश्चंस किए थे ना 1 to 6, उसमें हमने वैलिडिटी भी चेक करनी थी कि आया रोल्स थ्योरम वैलिड है कि नहीं। यहाँ पे वैलिडिटी चेक नहीं करनी हमने, यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम की मदद से हमने क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको कि हम लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं, ये असल में है क्या? लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर f जो है कोई फंक्शन है विच इज कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल सी बी। तो फिर एक पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करता होगा ए और बी के दरमियान, सच दैट कि उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का स्लोप जो है वो इसके बराबर होगा। राइट तो ये है हमारा जो है फार्मूला। इसको हमने इस्तेमाल करते हुए आज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। याद रखें इस फार्मूले को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहां पे फंक्शन तो हमारे पास f ऑफ x है। इंटरवल ए बी की वैल्यू किसके बराबर दी गई है? ए बी इज इक्वल टू -11/7, 13/7। अब मुझे जो है बाय मीन वैल्यू थ्योरम, बाय मीन वैल्यू थ्योरम, पहले फार्मूला लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हमें किस किस चीज की अशद जरूरत है। बाय मीन वैल्यू थ्योरम f डैश c is equal to f of b minus f of a over b minus a। b हमारे पास मौजूद है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b हमारे पास है 13/7 के बराबर, और a हमारे पास है -11/7 के बराबर। b भी है, a भी है। ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a और f डैश c। f डैश c तो बड़े आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर मैं इसको कह देता हूं कि ये नंबर 1 है, तो आप ऐसा करें कि डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट 1 with respect to x. What you will get, my dear students, you will get f dash x is equal to f dash x is equal to, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। -3 इंटू एक्स क्या डेरिवेटिव 1 के बराबर होता है, -1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 3x² -3। ये है मेरे पास f डैश x की वैल्यू। मुझे चाहिए f डैश c
तो मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा x इज इक्वल टू सी। तो एफ डैश सी की वैल्यू मेरे पास आ गई, एफ डैश सी इज इक्वल टू 3c स्क्वेयर माइनस 3। राइट राइट, इसको हम कह देते हैं कि ये है नंबर 2। तो एफ डैश सी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, इसको मैं डिब्बे में बंद कर देता हूं। will be used in future and let us suppose that this is number 3। अब जो है दो चीजें और कैलकुलेट करनी बाकी हैं। मैंने f of b कैलकुलेट करना है और f of a कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं f of b कैलकुलेट करने का तरीका। f of b is equal to f of b से मुराद f of b की वैल्यू क्या है, 13/17। ओ नो 7। ठीक है, अब f of x किसके बराबर है आपके पास? पहले आप ऐसा करें कि f of x लिख लेते हैं। f of x is equal to x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। f of b, b की जगह पे यहां पे है 13/7। सॉरी, कॉल आ गई थी तो डिस्टर्ब हो गए हम। तो ये f of b की वैल्यू मेरे पास निकल आई, अभी नहीं निकली, निकालने लगे हैं। x की जगह पे पुट करेंगे 13/7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 13/7 माइनस 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आता है, ये सिंप्लीफिकेशन जो है ये आप खुद कर सकते हैं। 13 का क्यूब ओवर 7 का क्यूब, उसके बाद एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफिकेशन के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा -547 ओवर 343। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपने खुद कर लेनी है। अब हम f of a कैलकुलेट करते हैं। a हमारे पास है -11/7। -11/7 इज इक्वल टू -11/7 का क्यूब। x की जगह पे -11/7 पुट कर दिया, -1। इसको सिंप्लीफाई किया तो एक मरतबा फिर हमारा आंसर आया -547 ओवर 343। f of b कैलकुलेट कर लिया, f of a कैलकुलेट कर लिया, b और a हमारे पास हैं, f डैश c हमारे पास है। तो इसलिए क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को उठाकर 2 के अंदर पुट करेंगे। पुट all these values in number 2। what you will get, f dash c की जगह पे क्या आने वाला है, 3c स्क्वायर, 3c स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू f of b की वैल्यू क्या है, -547 ओवर 343 माइनस f of a की वैल्यू क्या है, सेम -547 ओवर 343 ओवर b की वैल्यू क्या है, b मेरे पास था 13/7 माइनस 13/7 और a की वैल्यू क्या है, -11/7। b माइनस a की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है जी। अब ये आ गया 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस होगा जो कि इसके साथ कैंसल, 0 ओवर
13/7 प्लस 11/7, तो 0 ओवर एनीथिंग आंसर किसके बराबर होगा? 0 के इक्वल। 3 को उठाकर इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाओ, ये 3 3 सी के साथ कैंसल, सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 1, एंड सी इज इक्वल टू ±1। तो ये है मीन वैल्यू थ्योरम की मदद से सी की वैल्यू निकालने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे पास f ऑफ x है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। तो फार्मूला क्या है? एज वी नो बाय मीन वैल्यू थ्योरम MVT, ये शॉर्टकट है मीन वैल्यू थ्योरम का, f डैश c विल बी इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a। हम सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर 1 है। f ऑफ x किसके बराबर है? 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। सबसे पहले हम f डैश c निकालेंगे, ये मैंने पहले डिफरेंशिएट कर दिया है, x माइनस 2। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, with respect to x, you will get f dash x is equal to 1 over 2 time of square root of x minus 2। x minus 2 को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे पावर के बगैर, तो आंसर विल बी जस्ट 1, ऊपर आ गया 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। वैसे तो जब x इज इक्वल टू 2 इसके अंदर पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड आ जाता है, लेकिन इट शुड बी कंटिन्यू डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल 2 to 4। ठीक है, तो 2 से आगे जितनी भी वैल्यूज आएंगी सबके ऊपर ये डिफाइंड होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू c, मेरे पास f डैश c की वैल्यू आ गई, f dash c is equal to 1 over 2 square root of c minus 2, c minus 2। अच्छा जी, अब उसके बाद इंटरवल क्या है मेरे पास? a, b 2, 4 के बराबर है, यानी a किसके बराबर है? 2 के बराबर, और b किसके बराबर है? 4 के बराबर। अब मुझे f ऑफ b चाहिए और f ऑफ a चाहिए। f ऑफ b से मुराद f ऑफ 4 होगा। f ऑफ 4 पुट करेंगे हम इसके अंदर, फंक्शन क्या है हमारा? f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। तो f ऑफ 4 की जगह पे आ गया, x की जगह पे 4 पुट किया तो 4 माइनस 2, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। f ऑफ a से मुराद क्या होगा? f ऑफ 2। f ऑफ 2 जो है ये हमारे पास f ऑफ x है, जब आप x जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 माइनस 2 0 के बराबर आ जाएगा जी। 2 माइनस 2, योर आंसर इज 0। तो ऐसा करें कि इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 2 है, इसको नंबर 2 कह दिया मैंने, इसको नंबर 3 कह दिया और इसको 4। पुट 2 3 4 इन 1, पुट 2 3 4 in number 1 in order to get our answer। f dash c की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 over 2 square root of c minus 2 is equal to f of b की जगह पे आ गया square root of 2, square root of 2 माइनस f of a की जगह पे आ गया 0 ओवर b माइनस a। b की वैल्यू क्या है? 4, b माइनस a, b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू किसके बराबर है? a की वैल्यू 2 के बराबर है। वैल्यूज पुट कर दी है जी, कुछ नहीं किया मैंने। उसके बाद ये फिर आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ c माइनस 2
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2। ये 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। What you will get 1 over square root of c minus 2 is equal to square root of 2. Squaring both sides, c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो स्क्वायर रूट को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 2c माइनस 4, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2c। 2c की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 के बराबर, और c की वैल्यू किसके बराबर आ गई 5/2, जो कि 2.5 होती है। तो ये देखें 2.5 2 और 4 के दरमियान लाई करता है, इसका मतलब है ओवर आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल वैसा ही है इससे पहले जो क्वेश्चंस किए हैं हमने। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है और इंटरवल दिया गया है हमें ए बी, किसके बराबर दिया गया है 1,3। तो हेयर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि f ऑफ a से मुराद क्या है, f ऑफ 1, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 2। तो व्हाट विल बी द आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, 4 और 1 5 और ये 7 बनता है, तो -2 आ गया, ठीक है ना। 4 और 1 5 और ये -7। उसके बाद एफ ऑफ बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एफ ऑफ बी मीन एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब -5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 2। 3 का क्यूब 27 के इक्वल आया, 9 ये 45 के बराबर आ गया, 12 माइनस 2। अब 27 और 12 को ऐड करेंगे तो 39 आ जाएगा, माइनस 45 और 2 47, तो ये -8 के बराबर आ गया जी। एफ ऑफ बी निकाल लिया। अब हम एफ डैश सी निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स मेरे पास है जी एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। डिफरेंशिएट with respect to x, what you will get, f dash x is equal to, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 10x, पावर साइड पे आ जाएगी 5 to the 10, 10x प्लस 4। उसके बाद क्या करेंगे हम, पुट करेंगे, पुट x is equal to c, c what will happen, f dash of c की वैल्यू मेरे पास आ गई 3c स्क्वायर minus 10c plus 4। As we know, अब मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं। बाय मीन वैल्यू थ्योरम f डैश c is equal to f of b minus f of a over b minus a। एफ डैश सी है मेरे पास 3c स्क्वेयर माइनस 10c प्लस 4। एफ ऑफ बी को कैलकुलेट किया था मैंने -8 माइनस एफ ऑफ ए को कैलकुलेट किया था मैंने -2। बी की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू है 1। 3c स्क्वेयर माइनस 10c प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो -8 में से 2 गए तो बाकी रह गए -6 ओवर 2। तो ये आ गया जी 3c स्क्वेयर माइनस 10c प्लस 4 इज इक्वल टू -3। -3 को इधर लेके आएंगे तो ये 4 है, तो ये इधर आके प्लस बनेगा, तो 4 प्लस 3c आपका आंसर आ गया, 4 प्लस 3 7 के बराबर आ जाएगा। 3x ओ नॉट x स्क्वेयर भाई, 3c स्क्वेयर
It is quadratic in C. So in my opinion factorization is not possible. 21 के हमने फैक्टर बनाने हैं तो 7 21, हाँ बन तो रहे हैं। 3c square minus 3c minus 7c plus 7 is equal to 0. 3c कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया c minus 1, 7 कॉमन निकाला, c minus 1 is equal to 0. तो 3c ये तो आ गया कॉमन यहाँ से, c minus 1 ब्रैकेट के अंदर आ गया 3c minus 7 is equal to 0. एक केस बना c minus 1 is equal to 0 का, और एक बना 3c minus 7 is equal to 0. c is equal to 1 not possible, क्योंकि हमारा आंसर 1 और 3 के दरमियान आना चाहिए, तो not possible. Does not belongs to the open interval 1 से लेकर 3 तक. तो यहाँ से आ गया 3c is equal to 7, तो c किसके बराबर आ गया 7/3, और 7/3 जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग ही होता है मेरे ख्याल। 7 को अंदर रखें, 3 पर डिवाइड करें, 3 दूनी 6 हासिल 2.5, और 2.5 जो है ये 1 और 3 के दरमियान ही आता है। तो ये है जी आपकी c की वैल्यू जो कि आपने कैलकुलेट करनी थी बाय द हेल्प ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट सेम ही है जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस की थी। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, एज वी नो बाय मीन वैल्यू थ्योरम f dash c is equal to f of b minus f of a over b minus a। तो आइए ख़वातीनो हज़रात पहले हम f dash c निकालने की कोशिश करते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। तो f dash x किसके बराबर आ गया, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, तो यह आ गया 2/3, x की पावर आ गई -1/3। तो दूसरे लफ्ज़ों में f डैश x किसके बराबर आ गया 2/3 इंटू x की पावर नीचे आगे पॉजिटिव बन जाएगी। अब f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0। जब x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 आंसर इज अनडिफाइंड आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एट x इज इक्वल टू 0 पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, और 0 जो है वो कहाँ पे आता है, वो -1 और 1 के दरमियान कहीं आता है। ये -1 है, ये 1 है, तो दरमियान में कहीं आता है। तो 0 बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -1 और 1। तो -1 और 1 के दरमियान जो है एक ऐसी वैल्यू आ गई जिसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो देयरफॉर c कैन नॉट बी फाइंड इन दिस केस। इस केस के अंदर c को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है जी, क्योंकि डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो c को कैसे निकालेंगे हम। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और एक नया चैनल मैंने स्टार्ट किया है, क्रिकेट विद इकबाल हैदर, वो भी मेरा नहीं बल्कि आपका चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।